एक तो आपको माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये जो बात हो रही है सामाजिक माहौल बिगाड़ने की, तो धीरेन्द्र शास्त्री का कोई ऐसा वीडियो है क्या जिसमें वो सामाजिक माहौल बिगाड़ रहे हो? मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। लेकिन अगर कोई ऐसा वीडियो है जिस पर उन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को काटने की बात कही हो, ईसाइयों को काट डालने की बात की गई हो, या देश से भाग जाने की बात कही हो, इस प्रकार की बात, जैसा कि बलियावी जी ने, गुलाम रसूल बलियावी जो जेडीयू के के राष्ट्रीय महासचिव रहे, एमएलसी रहे, वो धार्मिक जलसे में थे। रंजीत जी जरा सुन लीजिए हमको, मैं सुन रहा था। वो धार्मिक जलसे में थे जहां पर इन्होंने ये बात कही है ना, मुसलमानों का भी जलसा होता है, और उस जलसे में बाजब्ते वक्ता के तौर पर वो गए थे। वक्ता को भी पैसा मिलता है, जलसे में जो जाते हैं ना इमाम लोग, जो लोग बोलने के लिए, उनको भी पैसा मिलता है, ये भी जानकारी की बात है। वहां पर जाकर बलियावी जी ने कहा था कि शहरों को करबला बना दिया जाएगा। क्या इस प्रकार की कभी कोई बातें धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो है क्या पब्लिक डोमेन में? चूंकि मेरी जानकारी में नहीं है, चूंकि ये बातें जो हो रही है, उससे हमारी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। और अरे भाई, हम आपको कहा कभी इत्तेफाक नहीं रखिएगा हम लोग उस बात को। अरे भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे आप इत्तेफाक नहीं रखिएगा, इसलिए तो आलोक वत्स जी ने कहा, आपको टोका अभी। भैया मैं उस पर आपको ब्लेम भी नहीं करता, मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से बलियावी जी ने कहा था, या जोधपुर में या अजमेर शरीफ में जिस प्रकार से मौलाओं ने कहा था कि हमने इस देश पर हुकूमत किया, हुकूमत, और मुझे इस तरह से फिर उस तरह से एहसास मत दिलाओ कि मुझे लगे कि मुझे फिर से इस देश पर हुकूमत करनी चाहिए। ये सारे जो है मौलानाओं के शब्द है और धार्मिक जलसे में कहे गए। मैं इसलिए ये बात पंकज जी कहता हूं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री का इस प्रकार से समाज में आग फैलाने का, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने का ऐसा कोई वीडियो है तो आप जरूर चलाइए, ताकि मुझे भी एहसास हो कि तेज प्रताप ने, चूंकि उसके पहले किसी भाजपा के या किसी धार्मिक संगठनों के, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था पब्लिक डोमेन में जिसमें कहा गया हो कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और अब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या बिहार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तेज प्रताप ने इस प्रकार के बयान दिए। देखिए मैं यह बात पंकज इसलिए कह रहा हूं जी, मैं ये बात इसलिए पंकज जी कह रहा हूं हाँ। कि जब समाज में इस प्रकार का माहौल नहीं होता है, भाईचारा होती है, शांतिपूर्ण व्यवस्था होता है, तब इस प्रकार के नेता इस प्रकार का बयान उकसाने के लिए क्यों देते हैं? मेरा यह सीधा आरोप है। पंकज जी, अगर 20% को लुभाने की कोशिश की जाए और 80% की चिंता ना करे तो ये राजनीतिक बुद्धिमत्ता तो नहीं कही जाएगी। कोई अगर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहा और हिंदुओं को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है तो राजनीतिक रूप से करेक्ट नहीं होगा। आज तुष्टीकरण दोनों किस्म से है, ये बात भी सही है, एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। कोई दूसरे का तुष्टीकरण दिखा करके एक अलग किस्म से पोलराइज करने की पॉलिटिक्स करता है, कोई दूसरा पक्ष उल्टा करता है, तो दोनों ही चीजें हैं।